ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? यस यस मैम। मैम। ठीक है, आज हम लोग ना मरीन लैंडफॉर्म्स कवर कर लेंगे। चलो, देखो मरीन, पहले तो हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं कि इरोजन वाले में हमारे कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, देखो पहले तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि जो ऊपर वाला जो फ्लैट एरिया रहता है, ये हमारा क्या कहलाता है, टेरेस। तो फ्लड प्लेन्स में भी हमने देखा था, जो रिवर बना रही थी डिपोजिशन के बाद, कि जो पूरा यहाँ पे फ्लैट एरिया था रिवर्स के यहाँ पे जो डिपोजिशन से बना था, वो उसको भी हम टेरेस कह रहे थे। ठीक है, और कई सारे फीचर्स हैं, जैसे सी आर्च जो है, सी केव जो है, नॉच्ड क्लिफ जो है, सी स्टैक है, फिर ये जो वेव कट प्लेटफॉर्म है, और सी क्लिफ जो है वो और आपके ये मतलब ये सारे जो हैं ये इरोजन होके यहाँ पे ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमें एक एक करके कि ये किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। देखो एक चीज़ और है कि ये जो पूरा लार्जर एरिया जो रहता है, ये जो पूरा यहाँ पे जो साइड में ये पूरा पूरा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा, इसको हम हेडलैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक ठीक है। सबसे पहला अगर हम फीचर देखते हैं तो सबसे पहला चाजम्स होता है। ठीक है, चाजम्स क्या होते हैं? चाजम्स जो होते हैं ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा एक हेडलैंड है और एक ये पूरा हेडलैंड है। ठीक है, बीच में ये जो एरिया है ये ऐसे टूटा हुआ एरिया। ठीक है, तो मतलब आप देखते हो ना कि जैसे कुछ कुछ यहाँ पे कभी कभी इमेजेस होती हैं कि यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है ना। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है कि बीच में यहाँ पे एक ये यहाँ पे क्लिफ आ रही है, ये इसे क्लिफ बोलते हैं, आगे देखेंगे। मतलब ओवरऑल यहाँ पे एक ये हेडलैंड है और एक ये हेडलैंड है। अगर ये दोनों डिवाइडेड हैं स्पेस से, तो इसको हम क्या कहते हैं, चाजम्स कहते हैं। ठीक है, एक नॉच टाइप का बीच में आ जाता है, ये कहलाता है चाजम्स। तो ये किस तरीके से बना होगा, ये यहाँ पे बीच में जो ओशन है वो यहाँ पे उसका पानी एंटर किया होगा और इसने यहाँ में इरोड इस पूरे एरिया को यहाँ पे इरोड कर दिया होगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे पहला फीचर है। ठीक है, चाजम समझ आ गया? यस मैम। यस ओके, मैम। ठीक है, अब देखो वेव कट प्लेटफॉर्म देखते हैं। तो वेव कट प्लेटफॉर्म जो है, इसको नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको यहाँ पे जो समंदर की वेव है वो उसको कट कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो एरिया है पूरा, ये पूरा इसे कट करते करते ये जो ऊपर का एरिया जो था, ये हेडलैंड जो था, इसको यहाँ पे ये पूरा इरोड हो चुका है। इसका नीचे नीचे का जो एरिया है ये यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा एक प्लेटफॉर्म टाइप का बन गया है और इसे वेव ने कट किया है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे वेव कट प्लेटफॉर्म। पूरा ये ऊपर का एरिया ये इरोड हो चुका है। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि इसे नाम से एटलीस्ट याद रखने की कोशिश करना कि वेव जो है वो कट करी है और एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, अब देखो सी क्लिफ यस क्या मैम, होता है। जिसे बीच भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बीच पे, हाँ बीच जैसा भी कह सकते हो आप, लेकिन बीच पे जो होता है वहाँ पे डिपोजिशन होता है सैंड का। ठीक है, ये इरोजन से क्रिएट हो रहा है, वो डिपोजिशन फीचर रहेगा बीच, दोनों में अंतर है। देखो अब ठीक यहाँ है। पे सी क्लिफ देखते हैं कि सी क्लिफ क्या होता है। ये हमने देखा कि ये पूरा जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम हेडलैंड बोलते हैं। अब इन्हीं की जो यहाँ पे ये दीवार जो रहती है, ये जो साइड में इनका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जो इनकी शोर लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सी क्लिफ। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना अलग अलग क्या क्या फीचर हैं। ये पूरे को हम हेडलैंड कह रहे हैं और ये जो एरिया है इसकी जो वॉल है उसको हम क्या बोलेंगे, सी क्लिफ बोलेंगे। ठीक है, जो शोर पे यहाँ पे पाई जा रही है। अब देखो सी केव क्या रहते हैं। सी केव हमें समझ आ रहे हैं कि जो सी के किनारे जो यहाँ पे गुफाएं होंगी उन्हीं को हम बोलेंगे, है ना। तो देखो ये आपको दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे इतना जो पानी की वजह से, यहाँ पे समुद्र की लहरों की वजह से यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है अंदर इसमें पानी घुसा होगा और ये धीरे धीरे इरोड होता जा रहा है जो केव है। ठीक है, तो ये छोटा सा एरिया जो है यहाँ पे ये इरोड हो गया है और इसने क्या बनाया है, गुफा बना दी है, जिसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये सी वाले साइड पे बन रहा है, सी के एक्शन से बन रहा है, तो हम इसे सी के बोलेंगे। ठीक है,
यस मैम। ओके, देखो ये यहाँ पे ये कई सारे यहाँ पे देखो एक छोटा सा बना हुआ है, देन ये फिर से इरोड हो रहा है ज़्यादा क्वांटिटी में, फिर ये पूरा इसका साइज बढ़ता जा रहा है, ऐसे ये इरोजन कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमने देखे यहाँ पे हेडलैंड्स हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। हेडलैंड के बाद जो इसकी वॉल्स हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, क्लिफ्स कह रहे हैं। अब इसके बाद एक और बीच में एक स्ट्रक्चर होता है कि छोटा सा, अगर ये केव से भी एक छोटा सा एरिया यहाँ पे होल जैसा अगर हो तो उसको हम कहते हैं नॉच, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉच, NOTCH, ठीक है। तो ये नॉच जो, ये नॉच ही जो है ये बड़ा जब हो जाता है, ठीक है, इरोड हो के यहाँ पे केव जब यहाँ पे बड़ा होता है तो ये नॉच ही केव में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कुछ यहाँ पे पूरे इस एरिया में, इस पूरे क्लिफ में कहीं ना कहीं छेद तो होगा ना, मतलब नीचे, तो वो जो छेद है इनिशियल लेवल पे, जैसे रिल्स हमने पढ़े थे रिवर वाले साइड पे, वैसे ही इस जो केव से पहले बन रहे हैं वो नॉचेस होंगे, मतलब एक छोटा सा एक होल बन रहा है। फिर इस नॉच से हमारा क्या बन रहा है, एक सी केव बन रहा है। अब फर्दर देखते हैं कि सी केव के बाद यहाँ पे क्या बनेगा। देखो ये एक यहाँ पे एक लाइन ऑफ वीकनेस यहाँ पे आप देख रहे हो, लाइन ऑफ वीकनेस के अलोंग यहाँ पे एक नॉच का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये नॉच फर्दर यहाँ पे जब यहाँ पे इरोजन एक्शन रहेगा पानी का, ओशन का, तो ये फर्दर बड़ा होगा और ये बड़ा होते हुए यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ये सी केव बना देगा, ठीक है। अब देखो सी केव भी अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा आप इसको बड़ा कर दो, इसका एरिया पूरा बड़ा कर दो आप, तो ये किस फॉर्मिंग आर्च टाइप की यहाँ पे एक ये रूप ले लेता है, ठीक है। पूरा यहाँ पे इसकी कटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो ना कि ये फिर भी यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम कवर्ड है इस केव से ज़्यादा है सी केव में, लेकिन यहाँ पे ये जो आर्च है ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे पतला हो गया, ये स्ट्रिप आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ये पूरा पतला होता जा रहा है, आर्च का फॉर्म ये लेता जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम्म मीन्स केव और आर्क में, एक आर्च में एक और डिफरेंस मिल रहा है कि आर पार हो गया है, मतलब किसी पहाड़ी के आर पार जो है आ जा सकते हैं, तो वो आर्च हो गया। और जो कुछ हद एक तक मिनट ही एक मिनट स्थित एक मिनट गुफा टाइप बनी एक हो। मिनट राजेश, हाँ सॉरी, बोलो क्या कह रहे थे, आर्च का मैम क्या। यही कि जो केव है, हम्म आर्च जो है मैम, और केव में एक डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि आर्च किसी चट्टान के आर पार हो गया है, पानी आर हाँ पार आ जा सकता है, और बिल्कुल, केव जो है कुछ हद तक जाकर रुक गया है। हाँ ये अंदर थोड़ा सा यहाँ पे लाइट पर यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा अंदर से क्लोज्ड होगा, और ये आप देखो कि पूरा यहाँ पे ये पूरा ही जो रॉक जो स्ट्रक्चर था ये इरोड हो चुका है, एक होल टाइप का आर पार जाने वाला होल जो है वो यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी फर्दर जब ये पूरा टूट जाएगा, ये पूरा यहाँ से इरोड होने लगेगा, तो ये पूरा ये वाला जो एरिया है ये अलग होके क्या बना लेगा, इसको बोलते हैं हम स्टैक। अब ये देखो पूरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा कंटिन्यूस विंड और वाटर तो इसके ऊपर पड़ रहा होगा, तो ये पूरा यहाँ पे इसकी वेदरिंग चालू हो जाएगी। वेदरिंग होते होते ये एक स्मॉलेस्ट, जैसे हम देख रहे थे पेनी प्लेन वाले जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे, हार्ड रॉक जो लास्ट में बन जाता था, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक स्टम्प जो है ये यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा, ठीक है। तो याद रखना नॉच बन रहा है, नॉच के बाद सी केव बन रहा है, सी केव के बाद यहाँ पे आर्च बन रहा है, आर्च के बाद यहाँ पे स्टैक बन रहा है, स्टैक, ठीक है, और स्टैक के बाद यहाँ पे स्टंप बन रहा है। देखो सी आर्च देखते हैं, ये देखो पूरा यहाँ पे इस जो सबसे ज्यादा बाहरी वाला जो हिस्सा था इसमें ये जो पूरा है इसका अंदर का ये पूरा यहाँ पे इरोड हो चुका है, ये आर पार आप यहाँ से जा सकते हो, है ना। तो आर्च टाइप का स्ट्रक्चर जो है ये बन चुका है, ठीक है, ब्रिज टाइप का। अब देखो स्टैक क्या था, स्टैक मतलब कि अब ये पूरा यहाँ पे ये जो आर्च था, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट था, ये यहाँ पे इरोड हो चुका है, गायब हो गया है, तो सिर्फ ये वाली सतह जो है ये बची हुई है, ठीक है। अब ये भी जो है इसके ऊपर कंटिन्यूस यहाँ पे विंड का इफेक्ट रहेगा, यहाँ पे वाटर जो है कभी यहाँ पे जब हाई टाइड रहेगी तो हाई टाइड की वजह से यहाँ पे ये पूरा इसको यहाँ पे तो एटलीस्ट मतलब हो सकता है पूरा भी कवर करे,
तो ये पूरा एरिया इसको यहाँ पे इरोड करना चालू करेगा और ये फिर छोटा होता जाएगा। ठीक है, इसी को हम स्कैरी भी बोलते हैं, इसी को हम चिमनी रॉक भी बोलते हैं। आप स्टैक याद रखो, ठीक है, स्टैक ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं। ओके, देखो ये वही स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अब देखो एक टाइप के हम देखते हैं यहाँ पे हैंगिंग वैलीज। हम हैंगिंग वैलीज हम वैसे पढ़ेंगे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में कि ये जो यहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ में भी एक लटकी हुई यहाँ पे वैली रहती है। ठीक है, तो उसी टाइप को हम क्या कहते हैं, हैंगिंग वैलीज कहते हैं। अब देखो यहाँ पे भी हो सकता है कि हैंगिंग वैली बन रही हो, किस तरीके से बनेगी यहाँ पे। कभी हमने कई बार देखा है कि जो सी में आपकी जो रिवर्स हैं, फ्लूवियल का मतलब तो अब समझ आ रहा होगा ना, ये रिवर की बात हो रही है। इसमें हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड में जब ये जो रिवर है यहाँ पे सी से मिलने के लिए यहाँ पे पहुंचेगी, तब उस केस में कभी कभार क्या होगा कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे साइड में ये पूरा हेडलैंड है और वहीं से उसको काटते हुए यहाँ पे ये जो रिवर है वो इस वाले साइड पे ये जो ओशन है यहाँ पे मिल रही है। तो ये आप कह सकते हो ना कि ये पूरा यहाँ पे जो रिवर आ रही होगी ये यहाँ पे वैली बनाते हुए आ रही होगी, है ना। रिवर तो एक गहराई में ही ट्रैवल करेगी, फ्लैट सरफेस पे थोड़ी ट्रैवल करेगी, है ना। तो यस मैम। ये एक यहाँ पे इसकी ऐसा वी शेप की कुछ या फिर यू शेप की किसी टाइप की यहाँ पे वैली अंदर होगी। वो आप वैली देख रहे हो ना कि यहाँ से ये इस मेन ओशन से ऊपर है, काफी ऊपर है, और फिर ये यहाँ पे डायरेक्टली फॉल कर रही है इस ओशन में। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, हैंगिंग वैली, क्योंकि ये यहाँ पे जमीन मतलब यहाँ पे ये जो पूरा मेन सरफेस है इससे ऊपर को है, यहाँ पे किसी माउंटेन पे या यहाँ सी क्लिफ में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली। अब ये देखो यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं, और प्लस यहाँ पे जब जो ग्लेशियल वाले जो पहाड़ रहते हैं उस केस में भी वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो मतलब ये जेनेरिक टर्म्स हैं, यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब वहाँ पे मैम क्यों बस बन रहे इतना हैं। ही है ना कि जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं तो यहाँ के हैंगिंग वैली को हम मोस्टली देख नहीं पाते, और ग्लेशियर में तो हमें उस क्योंकि बर्फ कट के निकल जाती है, गिर जाती है, तो हाँ, हैंगिंग वैली वहाँ दिखाई पड़ती है। हाँ वहाँ पे दिखाई पड़ती है, यहाँ पे ये रेयर फिनोमेना है कि यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि ब्लो होल्स क्या होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है ना कि जो आपकी चट्टानें होती हैं, जो समुद्र किनारे चट्टानें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि कई बारी जो एक शावर सा निकलता है पानी का। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि गीजर जो होता है, जो वॉल्केनो वाले फॉर्म में हमने देखा था कि गीजर जैसे फॉर्म्स जो हैं या हॉट स्प्रिंग्स जो हैं वो यहाँ पे एक पानी का फुवारा जो है वो फूटता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे किसी 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 शोर पे यहाँ पे बहुत ही तेजी से पानी जो है वो यहाँ पे छूटने लगता है। ठीक है, द बर्स्ट ऑफ अ वाटर थ्रू अ स्मॉल होल ऑन अ सी केव ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द एयर इन द केव बाय स्ट्रॉन्ग वेव्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैकेनिकल कंप्रेशन की वजह से प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, एक छोटा सा होल होगा उसमें यहाँ पे अंदर से प्रेशर लग रहा होगा और ये पानी बाहर के साइड तेजी से आ रहा है। जैसे अगर हम इसकी फोटो देखते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये जो पूरा पानी है ये अंदर कहीं ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, अब छोटे से होल से ये यहाँ पे प्रेशर की वजह से कंटिन्यूस यहाँ पे आ रहा है। ये जो यहाँ पे ओशन है ये अंदर कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट कर रहे होंगे ना टकराते हुए, तो उस यस मैम। मैकेनिकल फोर्स की वजह से ये जो है ऊपर उठ रहा है। ये हॉट स्प्रिंग नहीं है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग पता है ना, हॉट स्प्रिंग जो होते हैं वो गर्म वाले जो होते हैं, गीजर्स जो होते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है गीजर से हॉट स्प्रिंग से, ये अलग है। ठीक है, इसको हम ब्लो होल्स कहते हैं। ओके, अब देखो पेनी प्लेन जो है, पेनी प्लेन यहीं पे जो रिवर का इरोजन वाला साइकिल था उसके अंदर भी लास्ट पेनी प्लेन यहाँ हो रहा था कि अब देखो बहुत छोटे छोटे यहाँ पे सरफेस हैं वो बच गए हैं जो हार्ड रॉक के बने होंगे, और ये लास्ट में जो इसका भी साइकिल रहेगा एक छोटा सा यहाँ पे प्लेन टाइप का बन जाएगा, उस पे छोटे छोटे रॉक्स हो सकते हैं, हार्ड रॉक्स। तो ये जो पूरा एरिया रहेगा ये क्या कहलाएगा, पेनी प्लेन। तो पेनी प्लेन जो है ये देखो ओशन के किनारे भी जो है यहाँ पे पाया जा रहा है।
ठीक है। yes, ma'am. ओके, चलो अब ये हम इरोजन वाले सारे याद हो गए ना, एक बार Yes, ma'am. रिवाइज कर ठीक लेते है। हैं। देखो चाजम्स क्या थे, चाजम्स जो थे वो ये वाले फीचर थे कि बीच में हमारा ये जो हेडलैंड था उसके बीच में यहाँ पे इरोडेड एरिया था। ठीक है, ये वाली जो इमेजेस हम देखते हैं यहाँ पे, ये जब पूरा एरिया जो रहता है इसको हम चाजम्स बोलते हैं, ये जो डीप कट्स होते हैं। फिर हमने वेव कट प्लेटफॉर्म देखा था, वेव कट प्लेटफॉर्म में जब ये ऊपर वाला क्लिफ पूरा इरोड हो जाता है और यहाँ पे जो नीचे वाले ये सरफेस है ये बचता है, इसको हम क्या कहते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है, फिर शोर लाइन पे हम देखते हैं कि ये जो ये हमारे हेडलैंड्स थे, इन हेडलैंड्स की वॉल को हम क्या बोल रहे थे, सी क्लिफ्स बोल रहे थे। फिर सी केव्स क्या थे, सी केव्स ये थे कि जब क्लिफ में यहाँ पे एक छोटा सा होल हो गया जिसको हम कह रहे थे नॉच, वो नॉच जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, पानी की एक्शन की वजह से, तो हम वो सी केव में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरा जो था ये सी केव था। ठीक है, फिर ये सी केव ही फर्दर किस में, इसकी फर्दर कटिंग होती रहती है, अंडर कटिंग जिसे बोलते हैं, अंदर से भी क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो रही है। और फिर ये आर्च पूरा, में। हाँ इसको हम क्या कहते हैं, आर्च कहते हैं। अब ये आर्च में भी ये पूरा यहाँ से जब कट कट जा रहा है तो इसको ये जो पूरा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बच रहा है इसको स्टैक बोलते हैं। स्टैक। हाँ, ये पूरा ये सी आर्च है, ये यहाँ से इसे बीच से कटेगा तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये स्टैक कहलाएगा, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो। फिर इसके बाद जो स्टैक है, स्टैक के बाद ये छोटा सा एरिया यहाँ पे जो बच जाता है उसको हम क्या कह रहे थे, स्टम्प कह रहे स्टम्प। थे। ठीक है, तो याद रखना ये वाले जो टर्म्स हैं ये सारे याद रहेंगे ना कि इरोजन से बने हुए हैं। यस मैम। हाँ, और देखो हैंगिंग वैलीज भी हैं, ये भी यहाँ पे इरोजन से बनी हुई है, वैली जो है वो हमेशा इरोजन से बनी होती है इसीलिए हमने इसे इरोजन फीचर फीचर में डाला हुआ है। फिर स्प्राउट्स थे, ये जो हैं फव्वारे, फिर एक पेनी प्लेन सरफेस था, तो ये पूरी यहाँ पे इरोजन वाली साइकिल है मरीन लैंडस्केप की। ठीक है, अब डिपोजिशन वाले अगर हम चालू करते हैं तो इसमें भी यहाँ पे 5-6 टर्म्स हैं वो हमें याद रखने हैं। देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि बीच, तो बीच जो है वो, अभी आप कह रहे थे ना कि वेव कट प्लेटफॉर्म जो है उसकी तरह है, तो वेव कट प्लेटफॉर्म अलग है, वो यहाँ पे इरोजन की वजह से क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वेदरिंग की वजह से, यहाँ पे वेदरिंग की वजह से कुछ यहाँ पे जो सैंड यहाँ पे रिलीज हो रही है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, तो ये डिपोजिशनल फीचर रहेगा बीच। ठीक है, प्लस यहाँ से जो जो भी यहाँ पे सेडिमेंट्स लेके आ रही है, ये जो ओशन की वेव्स हैं वो यहाँ पे कोने में यहाँ पे डिपॉजिट होके एक प्लेटफॉर्म सा क्रिएट कर रही हैं, ये डिपॉजिशन से बनेंगे। ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेटिंग द बॉडी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनलैंड एरियाज। ठीक है, तो इसका मेन काम है कि ऑब्वियसली ये इस वाले एरिया को सेपरेट कर रहा है मेन वाटर बॉडी से। ओके, अब देखो यहाँ पे बार देखते हैं कि बार क्या होता है। बार जो है, ये देखो ये एरिया दिख रहा है ना कि ये पूरा आपका बीच है। अब ये जो पूरा यहाँ पे जो ये जो सैंड इकट्ठी हुई है, ठीक है, अब ये पानी की, आप मान लो जैसे कि यहाँ पे कोई ओशन करंट चल रही है, ये बार बार पानी को यहाँ पे लेके जा रही है। अब इसके साथ ये जो सैंड रहेगी, ये वाली जो सैंड रहेगी ये भी मूव करती हुई जाएगी, तो ये जब मूव करके यहाँ पे पूरा एक पतला सा स्ट्रिप बना लेगी, इसको हम क्या कहेंगे, बार कहेंगे। द करंट्स इन द टाइडल करंट्स डिपॉजिट रॉक डेब्री, रॉक डेब्री से क्या बन रहा है, ये जो पूरा ये जो रॉक पूरा यहाँ पे इरोड हो रहा है, इससे डस्ट, इससे जो सैंड है वो सब यहाँ पे क्रिएट हो रही है, उसको ओवरऑल हम रॉक डेब्री बोल रहे हैं। एंड अ सैंड अलोंग द कोस्ट एट द डिस्टेंस फ्रॉम द शोर लाइन, द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स विच रिमेन सबमर्ज्ड आर कॉल्ड बार्स। तो ये ओवरऑल जो है ये थोड़े से सबमर्ज्ड रहते हैं, और इनका मेन फीचर ये रहता है कि देखो यहाँ पे इसने पूरा यहाँ पे कवर कर लिया, तो यहाँ पे एक ये पूरा क्लोज्ड स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ठीक है, और इस क्लोज स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो सॉल्ट यहाँ पे जो ओशन में जो सॉल्ट है वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसमें और इसमें, ये वाले एरिया में, इस सी की बात करें और इस अंदर वाले पानी की बात करें, तो दोनों में सॉल्ट का वेरिएशन रहेगा। अंदर जो है वो ज़्यादा फ्रेश वाटर रहेगा, है ना, और बाहर जो रहेगा वो सलाइन वाटर रहेगा। तो अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, अंदर लगून क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप देखो बार की वजह से मैकेनिकल सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, यस मैम।
ओके, अब हम ये देखते हैं चिल्का लेक वाला, इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो पतली सी स्ट्रिप है, ये आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे चिल्का लेक लगून लेक है इंडिया का। तो ये जो है ये आपका बार है। ठीक है, तो देखो बार के अलोंग, यहाँ पे बार के अलोंग ये अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, लगून लेक जो है वो ज्यादातर क्रिएट होती है। ओके, अब देखो बैरियर क्या होता है। देखो बैरियर क्या होता है कि ये वाला जो आपका ये जो एरिया है, ये कभी कभार क्या हो सकता है कि यहाँ से कट ऑफ भी हो सकता है। यहाँ से कोई ओशन करंट आ रही है और इसको इस यहाँ पे कट ऑफ कर दिया, तो ये अलग से आइलैंड भी क्रिएट हो सकता है, पतली स्ट्रिप से आइलैंड क्रिएट हो जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं बैरियर। ये एरिया दिख रहा है ना कि देखो यहाँ से ये पूरा कट ऑफ हो गया, ये जो अंदर लगून वाला था, लगून को जो कवर कर रहा था, ये पूरा कट ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ हुआ हुआ स्ट्रक्चर है अलग से छोटा सा आइलैंड टाइप का ही, इसको हम बैरियर कहते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो स्पिट एंड हुक क्या होता है। स्पिट और हुक मतलब कि ये जो छोटा सा किनारा है, स्पिट का मतलब कोई भी यहाँ पे समुद्र का किनारा जो थोड़ा सा नुकीला हो। अब मैं यहाँ पे केप वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं पेनिनसुला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत छोटा सा एरिया की बात कर रही हूँ जो यहाँ पे फर्दर, बस बहुत छोटा सा एरिया, मतलब आप समझ पा रहे हो ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्पिट कह रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो स्पिट है, अब ये स्पिट जो है ये वाटर की एक्शन में यहाँ पे जब कंटिन्यूसली पानी यहाँ पे आता रहेगा, इसको यहाँ पे जो सैंड है यहाँ पे डिपॉजिट होती जाएगी, तो ये क्या होगा, यहाँ की जो सैंड रहेगी, स्पिट की जो सैंड है यहाँ पे कर्व शेप लेने लगेगी। तो जब ये कर्व शेप लेने लगती है, तो कर्व का मतलब क्या होता है, हुक किस साइज, हुक जो होता है वो ऐसे कर्वी शेप में होता है ना। तो ये जब कर्व शेप लेने लगती यस है, मैम। हाँ, यस मैम। ये जो स्पिट है, ये कर्व, इसका जो कोना है, इस ये कोने को जब यहाँ पे ऐसे करके घूमने लगता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हुक बोलेंगे। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे लॉजिक से नाम याद कर लो, कुछ कुछ यहाँ पे पिक्चर से, विजुअलाइजेशन से इसको चीज़ें याद रखना। ठीक है, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ये है कि देखो बहुत कॉमन टर्म्स हैं। हुक है तो हुक से समझ जाओगे कि ठीक है, ये यहाँ पे कुछ हम्म। ऐसा राउंड सा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब देखो टोम्बोलोस क्या होता है। टोम्बोलोस जो होता है, क्या होता है कि आप मान लो कि यहाँ पे एक स्पिट था। ठीक है, अब ये स्पिट मूव करते 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 इसने एक लॉन्ग सी स्ट्रिप बना ली। इसने यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे एक आइलैंड था, तो ये जो पूरा स्ट्रिप जो इसको कनेक्ट कर रही है, ये जो बार जो इसको कनेक्ट करता है, इस आइलैंड को एक टाइप का ब्रिज कि मेन आइलैंड से ये एक छोटा सा आइलैंड जो है कनेक्ट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, टोम्बोलो। ठीक है, अगर हम ओरिजिनली इसका देखते हैं तो देखो इस टाइप का है। ये छोटी सी स्ट्रिप जो है यहाँ पे, इसमें इस ओशन ने लाके यहाँ पे एक बार टाइप का मतलब ये बार क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे जो सैंड थी उसको लाके डिपॉजिट कर दिया है, और इससे यहाँ पे एक क्या कहते हैं, बीच टाइप का एरिया जो है वो यहाँ पे बन गया है, और इसकी वजह से ये जो पूरा यहाँ पे जो आइलैंड है ये कनेक्ट हो गया है इस मेन आइलैंड से। तो ऐसा जब स्ट्रक्चर क्रिएट होता है कि मेन आइलैंड से एक छोटा आइलैंड क्रिएट हो कनेक्ट हो जाता है थ्रू अ स्ट्रिप ऑफ बार, तो इसको हम क्या कहते हैं, टोम्बोलो। ठीक है, ओके, यस मैम। ओके, फिर अब देखो कोस्ट लाइंस ऑफ इमर्जेंस। कुछ कुछ क्या होते हैं कि यहाँ पे डूबी हुए एरियाज रहते हैं, कुछ कुछ डूबे हुए एरियाज रहते हैं, तो वो अगर यहाँ पे जैसे अंदर कोई अंदर जैसे कोई वोल्केनो था, ठीक है, अब वो यहाँ पे पानी, अब मान लो कि यहाँ पे लो टाइड है या फिर पानी की कमी हो गई है, तो वो जो पूरा यहाँ पे जो अंदर का एरिया रहेगा वो यहाँ पे ऊपर इमर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इससे भी कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं।
ओके, दीज आर फॉर्म बाय एन अपलिफ्ट ऑफ द लैंड और बाय लोअरिंग ऑफ द सी लेवल। तो जब यहाँ पे सी लेवल यहाँ पे कम रहता है तो नीचे की जो एरिया है वो यहाँ पे अपलिफ्ट हो जाती है। तो बार, स्पिट, लगून, सॉल्ट मार्शेस, बीचेस, सी क्लिफ्स, आर्चेस आर टिपिकल फीचर्स। तो कभी कभार क्या होता है कि कभी हो सकता है कि देखो यहाँ पे ये जो बीच है, ये यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे कभी पानी सी लेवल बढ़ गया हो तो ये पूरा सबमर्ज कर गया हो, लेकिन हो सकता है कि जब यहाँ पे सी लेवल कम हो आगे कभी फ्यूचर में, तो ये पूरा नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो उठ के आएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पे ओशियाना वाला जो कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो वो न्यूजीलैंडिया के पास यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक सबमर्ज्ड नया कॉन्टिनेंट था, है ना। तो वो कभी यहाँ पे सी लेवल अगर कम रहेगा तो हो सकता है कि वो कॉन्टिनेंट ऊपर उठ के आ जाए। तो उन्हीं को हम कहते हैं कोस्ट लाइन्स ऑफ इमर्जेंस। और ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बीच वगैरह हैं, ठीक है, ये इनको भी हम इन्हीं कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस में काउंट करते हैं। ठीक है, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्पेशली द साउथ ईस्टर्न पार्ट, तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है, अपियर्स टू बी द कोस्ट ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तमिलनाडु वाला एरिया कौन सा है जो हमारा राइट साइड में है, वो क्या है, वो थोड़ा सा उठा हुआ यहाँ पे, उसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोस्ट ऑफ इमर्जेंस कह रहे हैं। और जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये यहाँ पे इमर्जेंट भी है और सबमर्जेंट भी है। ठीक है, तो ये जो है आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे डीप पोर्ट्स नहीं होंगे ज्यादा। लॉजिक समझ आ रहे हैं? यस मैम, क्योंकि इमर्ज हुए मैम तो क्योंकि सी इमर्ज लेवल हो गए, कम अंदर होगा। का जो स्ट्रक्चर था, जो जो यहाँ पे सॉलिड स्ट्रक्चर था वो ऊपर को उठा हुआ है, तो डीपर पोर्ट्स नहीं होंगे यहाँ पे इस कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे। लेकिन अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबमर्जेंट होंगे, तो यहाँ पे डीपर पोर्ट्स होंगे। ठीक है, मैम ये दोनों यहाँ पे दो स्टेटमेंट, मतलब दोनों वर्ड है, इमर्जेंट और सबमर्जेंट। हाँ तो क्या समझे? लेकिन दोनों मतलब कुछ कि हिस्से यहाँ पे में। यूनिफॉर्म नहीं होगा ना, कई कई एरिया यहाँ पे सबमर्ज होगा, कई कई यहाँ पे इमर्जेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो होगा एग्जैक्टली। इसके रिलेशन में ये थोड़ा सा यहाँ पे डीपर पोर्ट्स डीप पाए होगा। जाएंगे। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल। बीच होगा, यहाँ पे बीच जो होगा वो नीचे को सबमर्ज होंगे। ठीक है, मतलब गहराई वाले पोर्ट्स बिल्कुल हैं मैम, ये। तो जहाँ पर गहराई ज्यादा होगी वहाँ पर पोर्ट्स होंगे मैम। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे पोर्ट्स होंगे। अब देखो कोरोमंडल कोस्ट कौन सा होता है, कोरोमंडल जो हमारा तमिलनाडु वाला कोस्ट है, ठीक है, उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इमर्जेंस वाला कोस्ट लाइन मिल रहा है। फिर मालाबार कोस्ट जो है वो केरला वाले कोस्ट को बोलते हैं, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है। ठीक है राजेश, ये जो आप कह रहे हो ना कि यहाँ पे दोनों कैसे हैं, तो देखो केरला वाले साइड पे आपको इमर्जेंस मिल रहा है, और कोंकण कोस्ट जो है यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा वाले साइड में है, यहाँ पे आपको सबमर्जेंस मिल रहा है। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाले साइड पे, मुंबई वाले साइड में जो यहाँ पे है, ये थोड़े डीपर पोर्ट्स होंगे। ठीक है, क्यों, यहाँ पे कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस पाई जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे केरला वाले साइड में बात करते हैं तो यहाँ पे इमर्जिंग इमर्जिंग कोस्ट लाइन मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यस मैम। ओके। अब देखो यहाँ पे कोस्ट लाइन देखते हैं, कोस्ट लाइंस ऑफ सबमर्जेंस। इसमें कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस की वजह से मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो एरिया डूब जाता है उसकी वजह से कुछ कुछ फीचर्स बनते हैं, और बहुत पॉपुलर वाले हम फीचर्स देखते हैं। देखो एक फीचर बनता है यहाँ पे रिया फीचर। तो रिया फीचर क्या होता है, ये देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म से यहाँ पे जो है एरिया जो है, ठीक है, ओके। देखो व्हेन स्ट्रीमलाइंस डाइसेक्ट अ रीजन into a system of valleys and divides the submergence produces a highly irregular shoreline called Ria coastline. The coast of the southwest Ireland is a typical example of the coastline, Ria coastline. तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब भी यहाँ पे इरेगुलर सी, आप देख रही हो ना कि देखो ये इरेगुलर सा लैंडफॉर्म है,
ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये यहाँ पे रिवर वैलीज जो यहाँ पे नीचे कभी हुआ करती थी, ठीक है, ये रिवर वैलीज जो है ये अब यहाँ पे ये ऊपर मतलब ऊपर इनका जो पूरा एरिया है ये दिखने लगा है। तो ये क्या फॉर्म करती हैं, ये रियाज फॉर्म करती हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को, जो अनइवन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये पूरा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे किंग्सबर्ग एक्सचुरी जो है यहाँ पे पाया जाता है डेवॉन में, ठीक है। तो ये है रियाज। अब देखो जॉर्ड्स क्या होते हैं, मैं एफ शायद इसमें साइलेंट मैम रहता है। रिया नाम की कोई सिटी भी है ना मैम शायद, ये नहीं कोई यूरोपियन नहीं कंट्री है। पता मुझे। ओके ये- चलो जॉर्ड्स, जॉर्ड्स देखते हैं। देखो जॉर्ड्स भी जो है यहाँ पे क्या होता है कि आप मान लो अगर हम आर्कटिक एरिया की बात करें तो देखो वहाँ पे अगर वहाँ पे ये आप मान सकते हो ना कि वहाँ पे जो होगा वो ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है कि आप आर्टिक रीजन की अगर बात करोगे तो आप मान सकते हो कि वहाँ पे जो पहाड़ रहेंगे वो बर्फ से कवर्ड रहेंगे, ठीक है। तो अब वही यहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे ग्लेशियल एक्शन देखा जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा एरिया रहेगा आर्टिक ओशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये भी ओशन का फीचर रहेगा ना। लेकिन अब अगर हम बहुत ज़्यादा आर्टिक वाले रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे ग्लेशियल एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्लेशियर्स, यहाँ पे ग्लेशियल पहाड़ थे, ठीक है, बीच में यहाँ बर्फ जमी होगी। अब क्या होगा, हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो पूरे बर्फ थी ये यहाँ पे पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे पिघलना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ये डिप्रेशंस नहीं दिखेंगे कोस्ट लाइन के अक्रॉस, ठीक है। तो इसी तरीके से नॉर्वे में ये ऐसे ये जॉर्ड्स जो हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब पहले कभी ये बर्फीले पहाड़ हुआ करते थे, लेकिन अब ये बर्फ पिघलने की वजह से ये पूरी जो ऐसी घाटियाँ टाइप की जो बन गई हैं इनको हम क्या कहते हैं, जॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये कभी सबमर्ज हुआ करता था। समझ आ रहे हैं क्यों हम इसे उसमें ले लें, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सबमर्ज था, एक तो पानी में लोअर लेवल पे है, ऊपर से यहाँ पे कभी बर्फ वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। ओके क्लियर मैम। तो देखो ये कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नॉर्वे में मिलेगा। अगर हम इसका एक पूरा एक एनिमेशन देखते हो तो देखो यहाँ पे ये बर्फ कवर होती थी, नीचे कभी नदी होगी, इस नदी को यहाँ पे ढक लिया है इस बर्फ ने, ठीक है। अब समय के साथ ये क्या होगा, ये जो पूरा यहाँ पे एरिया जो रहेगा बर्फ का ये पिघल के ये पूरी एक वैली बना देगी और यहाँ पे किसने, ओशन ने कवर कर लिया उसको। तो समझ आ रहा है ना कि ओशन की कोस्ट बन गए हैं ये। यस मैम। और ये पूरा यहाँ पे ऐसा घाटी टाइप का जो कह रहे हैं उसे हम जॉर्ड्स बोल रहे हैं, नॉर्वे में ये पाया जाएगा। अब एक और फीचर है डाल्मेशियन। डाल्मेशियन जो है वो कब पाया जाएगा, द डाल्मेशियन कोस्ट आर रिजल्ट ऑफ द सबमर्जेंस ऑफ द माउंटेन रिजेस विद द ऑल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ। मतलब ऊपर नीचे जो पहाड़ हैं ये अगर सबमर्ज कर जाते हैं तो यहाँ पे डॉल्मेशियंस की यहाँ पे डॉल्मेशियन जैसा फीचर बनेगा। देखो यहाँ पे ऊपर जो है ये उठा हुआ एरिया है और नीचे वाला जो है वो ट्रफ वाला एरिया है, तो ये ऐसे करके एरियाज रहेंगे, ठीक है। आप मान लो अब इसको यहाँ पे ये जो है ओशन से कवर हो गया है तो आपको ये वाले जो एरिया हैं ये आपको दिख रहे हैं ना, ये जो ऊपर उठे हुए हैं ये, तो ये ऊपर उठे हुए एरिया हैं। तो ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ वाले जब एरियाज पानी में यहाँ पे छिप जाते हैं और आपको ये वाले एरियाज जब दिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डाल्मेशियन। ये आप आधा हिस्सा तो इसका सबमर्ज्ड है ना, तो इसीलिए ये सबमर्जेंस वाली कोस्ट लाइंस में आता है। ये हमारा यूगोस्लाविया, मतलब यूगोस्लाविया अब नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन उस कोस्ट पे मिलता है, क्रोएशिया जो है ये। यूगोस्लाविया मैंने आप लोग पूछते कि फिर कहाँ पे है, तो देखो जो पहले फॉर्मर यूगोस्लाविया होता था उसमें 7 कंट्रीज होती थी, ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये कंट्रीज होती थी। तो यहाँ पे क्रोएशिया के अलोंग ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो ना, ये जो है ये डाल्मेशियंस कहलाते हैं, ठीक है। समझ आ गए। तो मतलब ये अंदर ऐसे होगा, ऐसे क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, और ये पूरा जो यहाँ पे पानी से ढक गया है और ये बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है क्रोएशिया के अलावा, ठीक है। मैप रिवाइज कर लो अगर देखना है तो यहाँ पे।
कोसोवो याद है? कोसोवो बहुत यूज में रहता है, सर्बिया का पार्ट है ये। कश्मीर जैसी स्थिति है यहाँ पे, और ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं अपने। ठीक है, एक फीचर है यहाँ पे अटोल। अब देखो अटोल कैसे बनता है कि ये अंदर नीचे आपका वॉल्केनो कभी आया होगा, ठीक है, वॉल्केनो आते हुए अब ये टाइम के साथ क्या होगा, रिसीड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका जो यहाँ पे ये जो जो इसका लावा था, वो तो यहाँ पे ठंडा होके रॉक जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा ना ये और पास, और क्या होगा, ये पूरा ऐसे उठा हुआ होगा, ठीक है, और बीच में क्या होगा, यहाँ पे लगून जैसा जो पानी है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। लगून मतलब फ्रेश वाटर, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट है वो नहीं आ पाएगा इसका, ठीक है, तो ये बीच में बन जाता है यहाँ पे लगून। तो ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे वॉल्केनो की एक्शन की वजह से यहाँ पे इसकी पूरी लेयर बन गई है, और यहाँ पे बीच में फ्रेश वाटर इकट्ठा हो गया है, ठीक है। तो अटोल इसे कहते हैं कि समुद्र के एकदम बीच में ये बन रहा है, ठीक है। ये बार वाला टाइप का नहीं है, बार और बैरियर वाला टाइप का नहीं है कि कोस्ट लाइन पे बन रहा है, ये थोड़ा समुद्र के बीच में बन रहा है, गहराई में बन रहा है वॉल्केनो की वजह से। तो एन अटोल इज अ रिंग शेप कोरल रीफ island or a series of the islets. An atoll surrounds a body of the water called lagoon. Sometimes atolls, lagoons protect a small island. Channels between the islets connect a lagoon to a open ocean. Atolls develop with underwater volcanoes called sea mounts. ठीक है, तो अंदर का जो यहाँ पे ये जो एरिया होता है, ये जो अंदर सराउंडेड एरिया, जो सबमर्ज्ड जो एरिया होता है वॉल्केनो का, उसको हम सी माउंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। ओके, अब देखो ये देखो, अगर हम ओवरऑल देखते हैं, ये तो देखो आपको अटोल दिख रहा है, ये अटोल है ना, यहाँ पे कभी ये वॉल्केनो आया होगा तो वॉल्केनो का ये गोल स्ट्रक्चर यहाँ पे रह गया है। फिर देखो ये बैरियर था, है ना, ये जो हमारा पूरा जो बार था वो अलग हो जा रहा था, तो इसको हम क्या कह रहे थे, बैरियर बीच कह रहे थे। फिर डेल्टा हमने कल देखे थे, ये भी डिपोजिशन वाले फीचर्स रहते हैं, रिवर की वजह से ये ज़्यादातर बन रहे होते हैं। शोर क्लिफ क्या होते हैं, शोर क्लिफ ये जो पूरा यहाँ पे वॉल है हेडलैंड की, इसको हम कह रहे थे जॉर्ड्स। क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कभी बर्फीले पहाड़ होते थे, ठीक है, अब ये यहाँ पे ओशंस की वजह से यहाँ पे ये जो पूरा बर्फ है ये खत्म हो चुका है, और जॉर्ड्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, और यहाँ कहाँ मिल रहा है, नॉर्वे में मिल रहा है, ठंडे एरियाज में मिलता है। रियाज क्या है, ये रियाज जो है अनइवन स्ट्रक्चर जो ऊपर उठे हुए हैं, इनको हम कह रहे थे रियाज, ठीक है, जो कभी सबमर्ज थे और आ गए थे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जो अटोल होगा उसमें जो माउंटेन होगा वही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, मतलब एज जब वो लावा निकालेगा, मतलब फिर हाँ उसका हाँ, क्या वो उसका डिस्ट्रक्शन होगा वहां पे? कैसे डिस्ट्रक्शन? मैम जैसे एनिमेशन में देखे कि